ये मिनिस्ट्री एक बड़ा काम कर रही है। इस मिनिस्ट्री का बड़ा काम है नए लोगों को बचाना। बोलो, बहुत सारे चर्चेस वाले डरते हैं ये मिनिस्ट्री बढ़ रही है, ऐसा ना हो दूसरे चर्चेस वाले यहाँ आ जाए। ये हमारा बिल्कुल भी ऐसा मैटर नहीं है। हमारा मैटर है नए लोगों को बचाना, या उन लोगों को जो चर्च में भी चलते हैं, जाते हैं, लेकिन दुखी हैं, परेशान हैं, इतनी दुष्ट आत्माओं के सताए हुए, इतने इवल स्पिरिट्स के अटैक्स है, घर में क्लेश या लड़ाई है। उसका कारण डॉक्ट्रिन्स, सही शिक्षा ना होना। और ये सुनो इधर देखो, सही ज्ञान ना होना मतलब बहुत सारी चीजों को खराब कर देना। जैसे मान लो अच्छे से टीवी मैकेनिक का ज्ञान ना होना, टीवी को ज्यादा खराब कर देना। अच्छे से फ्रिज ठीक करने का अच्छा ज्ञान ना होना, उसको और क्या कर देना, खराब कर देना। मैंने पिछले 2-3 साल पहले ना, एक हमारी मिनिस्ट्री में ना आते थे लोग, नए नए आए, तो उसको मैंने पूछा तो क्या कर्म करता है, कहता है मैं एसी फिटिंग करता हूं। तो मैंने एसी लगवाना था, तो मैंने उससे लगवाया, उसने मेरा एसी गलत फिटिंग कर दिया क्योंकि उसको पूरा ज्ञान नहीं था। तो उसने क्या किया, मेरा वो सारा काम गड़बड़ हो गया। मैंने कई बार बुलाया, कई को बुलाया, वो पता नहीं क्या उसने कर दिया क्योंकि उसको पूरी नॉलेज, कहते ना अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। क्या होता है? ऐसे ही मसीह में भी चल रहा है। मसीह में भी क्या हो रहा है, ये जो बाइबल है ये भेद है। ये एक बाइबल कई प्रबंधों में लिखा गया है, और बाइबल फिगुरेटिवली बहुत है। बाइबल जो लिखा गया है इसमें बहुत सारा ज्ञान फिगुरेटिवली बहुत है। और क्यों परमेश्वर ने इसको फिगुरेटिवली दिया था? ताकि इस संसार में जो इसकी बातों को चोरी करके तोड़ मरोड़ के अपने फायदा लेना चाहेंगे, वो कभी भी नहीं ले जाएंगे। इसको वही समझ पाएगा जो यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करेगा और मन से यीशु पर विश्वास करेगा, और बाद में उसको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो सारी बातों को क्या करेगा, समझ पाएगा। आमेन, हालेलुया। तो आइए आज का हम बड़ा सरमन शुरू करते हैं। इसको बड़े ध्यान से सुनना, मैं कुछ ही समय में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। और पहला मेरा पॉइंट है, आज 2 पॉइंट्स पे हमने बात करनी है। एक पॉइंट तो, कितने भी बुरे हालात हो, कितने भी बुरे हालात, कितने भी आप परेशान क्यों नहीं, कितने भी आपके घर में शैतानी आत्मा काम करती है, आप कर्जे के नीचे हो, बीमारियों के नीचे हो, जादू टूना है, मतलब पूरी तरह से जिंदगी स्पॉइल है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, खत्म है, पति छोड़ना चाहता है, नशा करता है, डिवोर्स होने वाले हैं, बच्चे विरोध में हैं, झगड़ा करते हैं, आज्ञाकारी नहीं है, बात नहीं मानते, कुछ भी मैटर, बड़े से बड़े हालातों से कैसे हमने बाहर आना है, एक तो ये पॉइंट आज मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को। और उससे पहले हमारे विश्वास की नींव की बुनियाद, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको। क्योंकि अभी दुनिया में मसीह समाज में, क्योंकि ये धर्म नहीं है, इसको मसीह समाज बोला जाता है, इसे, ये मसीह में विश्वास करना कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, इसको बोलते क्रिश्चियनिटी। बोलो, जैसे अभी ये सिख भाई की गवाही हम सुन रहे थे, तो उसने पगड़ी बांधी हुई है अपना, आज भी उसकी जो जाति होगी वही होगी, उसको क्या लेना देना परमेश्वर ने आपकी जाति से, क्योंकि ये पृथ्वी की बातें हैं। बोलो, आपकी जाति, आपका धर्म, ये कहां की बातें हैं? पृथ्वी की बातें, स्वर्ग से, परमेश्वर से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सब इंसानों को सिर्फ इंसान बनाया है। अगर आज जरूरत है तो एक चीज की प्रचार करने की, जैसे मैं एक वीडियो वायरल हुई फेसबुक पर, जलंधर में कुछ नौजवान बच्चे मसीह का प्रचार कर रहे थे, लिटरेचर बांट रहे थे, और क्या कहते हैं उसको, नया नियम बांट रहे थे बाइबल का। तो हिंदू लोगों ने आकर, बजरंग दल और शिवसेना वाले लोगों ने उनसे इतनी बदतमीजी की,
इतनी बदतमीजी की उनसे, और कोई बात करते तो ऊंची ऊंची अपने बजरंग बजरंग जो उनका देवता है उनके नारे लगाते थे, और भोले शंकर के नारे लगाकर उनके इतनी बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ। वो प्यार से हैंडल कर रहे थे कि देखो ये हमारा फेथ है, आप लोग भी अपना फेथ शेयर करो, आप भी। अगर वो कहते थे सबसे बड़ा भोले शंकर है, तुम लोग कहते हो यीशु है, तो वो कहते ये हमारा और आपका ओपिनियन है, इससे आप अगर आपका भोले शंकर बना तो ठीक है, आप प्रचार करो दुनिया में। किसने रोका है आपको? बोलो, किसी ने किसी को रोका है क्या? कभी किसी क्रिश्चियन बंदे ने किसी को रोका है कि तुम ये प्रचार बंद करो? बाजारों में जागरण होते, कभी क्रिश्चियन बंदा वहां गया कभी? या सिख धर्म के इतने अलग अलग है ना, उनके वो क्या कहते हैं धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, क्या कभी क्रिश्चियन बंदे ने कहा ये क्यों कर रहे हो? ये प्रॉब्लम सिर्फ यीशु के प्रचार करने में आएगी क्योंकि लिखा है, क्योंकि ये सच्चाई है। लेकिन मैं अगर होता वहां तो उन्हें फिर बताता, क्योंकि वो लोग उनके सुन नहीं रहे थे, मैं उन्हें बताता भाई देखो, तुम लोगों के जीवन से पता चलता है तुम्हारे अंदर किसका प्रेम है, क्योंकि हमारे अंदर तो परमेश्वर का प्रेम है, और हम दुनिया को परमेश्वर का प्रेम बांट रहे हैं, उसका अनुग्रह बांट रहे हैं कि आओ, जैसे आप जानते नहीं हो इतना गुस्सा क्रोध नफरत की जिंदगी जी रहे हो पृथ्वी पर, आओ परमेश्वर के प्रेम को जानो। हमारा काम बस इतना है, लोगों को परमेश्वर के प्रेम और दया की बात हम बता रहे हैं। लेकिन ये संसार नहीं जानता ना, बोलो, क्योंकि वो गुलाम है पाप का, उन्हें लगता है हमारा ये सबसे बड़ा है, हमारा वो बड़ा है, हम इस पर विश्वास करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हर किसी का ऐसे ऐसे इमोशनली रिश्ता जुड़ जाता है। लेकिन थैंक्स करो वो सब लोग पृथ्वी पर जो चुने गए हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में। आमीन। ये बड़ी बात है। ये क्या है? और ये जब समझ आएगी तब, जब तक ये बात समझ नहीं आएगी ना, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मजा नहीं होगा जिंदगी में। और जिस दिन समझ आ गई ना, यहां पर वो भाई बैठा पठानकोट से आया है, वो इतनी शराब पीता था, इतनी शराब पीता था, आज उसकी शराब ऑनलाइन रिसीव करने के बाद प्रार्थना को छूट गई। उसकी भाभी कहती है कि ये रात दिन प्रभु के गुण गाता है, किसी से इसको कोई लेना देना नहीं, किसी के साथ कोई बुराई नहीं है, इतना प्रेम आ गया उसके अंदर प्रभु का, परमेश्वर का। क्या ये बुरी बात है? अब मुझे बताओ, उन लोगों को जो रोकते हैं यीशु मसीह का प्रचार करने का, अगर उस भाई की कितनी शराब पी लेते थे, भाई आप यहां आओगे, इसको आगे ले आओ, यहीं रहो, इसी कैमरे से उनको शूट करना, माइक लेकर आओ। ये बड़ी बातें हम सिखा रहे हैं आपके लिए। तो अभी हम वचन भी आगे, यहां ले आओ, यहां माइक दो नहीं। क्या नाम है भाई आपका? गगनदीप। पूरा नाम बताओ। गगनदीप। गगनदीप। हाँ। वॉइस स्विच करो। आप क्या कर रहे हो? अच्छा, तो आप कितनी शराब पी लेते थे एक दिन में? आधी बोतल। आधी? कभी कभी ऊपर भी हो जाती थी? हाँ जी है। ऊपर भी हो जाती थी। कब से पी रहे थे ये? हो गया 15 साल। 15 सालों से। हाँ जी। तो अगर उसका पैसे जोड़े 15 सालों के उस शराब के, तो कितने बन जाएंगे? 10 लाख तो बन सकता है ना कम से कम। हाँ, 10-15 लाख रुपया तो ज्यादा भी हो सकता है, आपको पता होगा। है आप नहीं पीते? अच्छा, और कितनी मोटी रकम की ये चीज है ना। 15 सालों से आधी पौनी बोतल शराब पीना। किस धर्म से हो भाई आप? हम हिंदू धर्म से? हिंदू। हिंदू धर्म से। आप मुझे बताओ, उन हिंदू भाइयों को, वो भी हमारे भाई हैं, अगर इनकी शराब छूट गई, आज ये प्रभु में है और है हिंदू अभी भी, लेकिन शांति से जीवन जी रहे, तो उनको दिक्कत क्या? लोगों को दिक्कत क्या? बताओ मुझे। हमने कौन सा बुरा काम कर दिया? पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही संसार को। अगर कोई यहां किसी के घर में इतनी क्लेश है, बीमारियां, वो चंगाई पा गया, तो हमें ये बताओ हमने बुरा काम कौन सा किया? कौन सा हमने कन्वर्जन किया? किसका धर्म चेंज किया? आप धर्म को लेकर पकड़े रहो और उद्धार से दूर हो जाओ, क्योंकि धर्म पृथ्वी की बातें हैं, और धर्म के नाम से युद्ध हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार धाड़ कर रहे हैं।
ये परमेश्वर की बनाई चीज होती तो सूरज, हवा, पानी, बादल, बारिश से आपको क्या मिलता है? फायदा। अगर ये धर्म भी आपका फायदा देने वाली चीज होती तो आपको क्या मिलता? इसके नाम से आपको घमंड मिलता है, विरोध मिलता है, गुस्सा मिलता है, क्रोध मिलता है, एक दूसरे से नफरत होती है। मैं इस धर्म से, ये छोटे धर्म से, मैं बड़े धर्म से हूं। ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। सच्चाई, प्यार जो परमेश्वर का वो बांटते हैं। इन बातों के लिए थैंक्स। आज आप खुश हो? हाँ जी, बहुत खुश कितनी शांति आपको? बड़ी बहुत ज्यादा शांति है। धन्यवाद करो इस भाई के लिए, पूरा धन्यवाद करो। तो ये कितनी बड़ी बातें हैं जो संसार नहीं जानता, और नहीं जानता तो हमें कोई परवाह नहीं है। बोलो, क्योंकि हमारा काम है सत्य को बांटना। हम बांटते ही चले जाएंगे, बांटते ही चले जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं सत्य को बांटने से। और मैं तो कभी भी नहीं रुकूंगा। मैं अभी वीडियो बनाऊंगा उन लोगों की जिन लोगों ने उनको जवाब दूंगा। मुझे परमेश्वर ने चुना हर धर्म के लोगों को जवाब देना, अगर वो सही चीजें नहीं कर रहे तो। और मैं उनसे प्यार करके जवाब दूंगा, नफरत से नहीं दूंगा। मुझे ज्ञान से, प्यार से जवाब देना है। ठीक है? तो अभी हम बड़ा पॉइंट पकड़ेंगे कि मसीह दुनिया में भी कुछ गड़बड़ हो रही, और मैं चाहता हूं मसीह दुनिया में ये ना हो। इसीलिए यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया और यीशु मसीह ने मुझसे बातें की। आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है? आप करना चाहते हो तो जो मैं सिखाता हूं फिर करो, देखना आपके पास भी यीशु आ जाएंगे, जिंदा सामने खड़े जाएंगे। अगर आपकी डिजायर बड़ी है, आपका मन बड़ा है, तो जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं तुम लोगों को 1 महीना देता हूं। मेरी 1 महीने की टीचिंग में आप बने रहना, और 1 महीने में कितने लोगों को ये गवाहियां आ जाएंगी कि यीशु उनके पास आ गया था और यीशु ने उनसे बातें की है साक्षात। और मुझसे भी यीशु ने बातें की। अब इतने बड़े बड़े प्रचारक हैं इस दुनिया में, कई लोग सोचेंगे उन्हें क्यों नहीं बताया गया ये पॉइंट्स। ये भाई परमेश्वर की इच्छा है। अब मैं अपनी तारीफ तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूं, ठीक है? लेकिन बस मैं ये बताना चाहता हूं, यीशु मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे कहा मैं तुझे आज ब्लेस करता हूं और तेरे ऊपर अपने भेदों को खोलूंगा, और मेरी दुनिया में तूने जो करना है अब तुझे बताऊंगा, जैसे पौलुस को कहा। अब मैं तैयार हूं। और कुछ बातें उन्होंने बताई और कुछ साथ साथ बताई जा रहे हैं आत्मा से। कुछ बड़ी बड़ी बातें उस दिन जब दर्शन में मेरे से बातें हुई, और अब जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं आत्मा से मेरे ऊपर अपने भेदों को वो जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और ये आपके साथ भी होगा, क्योंकि अगर आपके साथ नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा आपको कि ये सच्चाई है? सच्चाई का अनुभव सबको पता होना चाहिए या नहीं? सबको पता होना चाहिए। और ये इस अनुभव को लेने के लिए आपको मन से आगे आना पड़ेगा, दिल से परमेश्वर को प्रेम करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं में, स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिकता में आगे आना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर आत्मिक जिंदगी जीने का ज्ञान है। धर्म, जात पात, ये बातें हमारे पास नहीं है। इनको हम ना मैं मानता हूं ना परमेश्वर मानता है, ठीक है? उन्होंने हमें इंसान बनाया। देखो, जब शेर को परमेश्वर ने बनाया तो क्या बनाया? शेर करके, कौवे को कौवा, हिरन को हिरन, हाथी को हाथी। तो जब से जैसा बनाया वो आज तक वैसा ही है या नहीं वैसा है? वैसा ही है ना? तो बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो इंसान को परमेश्वर ने मनुष्य करके बनाया, लेकिन आज मनुष्य मनुष्य नहीं है। वो कहता मैं वर्मा हूं, मैं शर्मा हूं, मैं गिल हूं, मैं फलाना हूं, ढींगड़ा हूं, ये हूं, वो हूं। मनुष्य ये नहीं कहता मैं इंसान हूं। मैं उस परमेश्वर परमात्मा का बनाया हुआ हूं, एक इंसान हूं, एक मनुष्य हूं आपके जैसा। आओ हम सब मिलकर पृथ्वी पर लोगों से क्या करें? ये ज्ञान बांटना चाहिए ना। आज क्या हो रहा है? आज ऐसे हो रहा है, एक धर्म का ठेकेदार अपने लोगों को अपने धर्म के बारे में बड़ी चीजें बताएगा और कहेगा अगर तुम्हारे धर्म की ओर उंगली करे ऐसे, यहां से उसकी बाजू काट देना, नहीं तो तुम इस धर्म के नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। अरे लोगों के अंदर नफरत डाल रहे हैं, लोगों को इंसानियत को लड़ाने का ज्ञान दे रहे ये धर्म के ठेकेदार। और आपको टीवी पर मिलेंगे, सोशल मीडिया पर लाखों ये मिलेंगे प्रचारक, और उन्हें समझ नहीं आ रहा प्यार बांटना है परमेश्वर का,
लोगों की जिंदगी बचनी चाहिए, लोगों को सत्य से मिलाना चाहिए, इंसानियत से प्रेम करना चाहिए, या नफरत करवाना सिखाना है? बताओ मुझे क्या करवाना है? प्रेम करना सिखाना ना। और बाइबल कहती परमेश्वर प्रेम है, उसके अंदर प्रेम है। वो सबसे क्या करता है? इतना प्रेम करता है परमेश्वर, पापियों को कितने भी बुरे पाप किए हों संसार में, वो क्षमा कर देता है और अपना बना लेता है। ये है, ये सच्चाई यीशु मसीह में जीने का असली मकसद। तो आओ आज इन पॉइंट्स के बाद मैं आपको एक बड़ी टीचिंग देने वाला हूं आज। वो बड़ी टीचिंग है हमारे विश्वास की नींव की बुनियाद। ये आपको समझना होगा कि जो हमारा विश्वास है, फेथ, अब वो क्या चीज है। क्योंकि अगर ये आपको नहीं समझ आया कि हमारा फेथ क्या है, ये पंखा चेक करना क्या हुआ इसको। हमारा जो फेथ है, फेथ निकाल दो पीछे से तार। सुनो तो देखो मेरी तरफ। हमारा जो फेथ है, फेथ, ठीक है, विश्वास, ये क्या चीज है और इसकी नींव की बुनियाद क्या है? सुनो, अभी बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे चर्चेस है, संस्थाएं हैं जो यीशु मसीह में, और मैं किसी के भी विरोध में नहीं, बोलो, मैं किसी के भी विरोध में। लेकिन मुझे यह बताना बड़ा जरूरी है जो यीशु ने मुझे कहा, जो बाइबल में लिखा है, जो सत्य कहता है। अगर सत्य के प्रचार करने में लोग दूसरे कलीसियाएं समझती है कि मैं शायद विरोध कर रहा हूं, तो उनकी गलत फहमी है। क्योंकि मुझे वो करना है जो परमेश्वर का सत्य है, ताकि लोगों की जिंदगी बचे, उनका फेथ कायम रहे। क्योंकि फेथ के द्वारा उन्हें क्या मिलेगा? उद्धार, साल्वेशन। उनका फेथ ही उन्हें कहां लेकर जाएगा? स्वर्ग में। और पृथ्वी पर भी उनका फेथ, विश्वास, उन्हें अच्छी जिंदगी देगा अगर उन्हें अपने फेथ की समझ है, मेरे फेथ का मतलब क्या है। तो इसलिए यह वचन मैं आज बहुत पावरफुल लेकर आया हूं। यह वचन बाइबल में लोगों ने पढ़ा है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या है। इसके लिए मैं सबसे पहले इस बात को, इस वचन को, जब आप मत्ती, चलो हम इस वचन को पढ़ते हैं सबसे पहले। मत्ती 16 अध्याय उसकी 13 से लेकर 19 तक पढ़ते हैं। स्क्रीन पर लेकर आओ। क्या लिखा? यीशु कैसरिया फिलिपिया के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मतलब अपनी बात कहने लगा। और आगे क्या लिखा? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। और आगे यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? 16 में लिखा, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। आगे, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग पर खुलेगा। आमेन, हालेलुया। हमने यह वचन पढ़ लिया और आपने सुन लिया। अब इसका समझना जरूरी है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है अगर वो समझ नहीं आया तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान से सुनो क्या क्या मैटर हुआ। यहां पर पढ़ने में लगा पूरी दुनिया के लिए, जो सामने सामने बाइबल हिंदी में पढ़ा गया, तो लिखा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि मैं तो इतना काम कर रहा हूं, लंगड़ों को चला रहा हूं, मुर्दे जिंदा कर रहा हूं, इतने पिता के काम कर रहा हूं बड़े बड़े, तो लोग मुझे क्या समझते, मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा कोई एलिया, क्योंकि उससे पहले, यीशु से पहले एलिया भविष्यवक्ता, जैसे मैं खुदा का दास, एलिया खुदा का दास,
तो उन्होंने नाम लेकर कहा, कोई तुझे एलिया समझ रहा है, कोई यरमहाया, और कोई भविष्यवक्ताओं में कोई एक भविष्यवक्ता। अच्छा, उसने कहा मुझे ऐसे लोग समझते, उन्हें समझ नहीं आया मैं कौन हूं, है ना। जैसे आज दुनिया में लोगों को नहीं समझ आ रही यीशु कौन है। कोई यीशु को समझता अंग्रेजों का प्रभु, अंग्रेजों का परमेश्वर, जबकि यीशु अंग्रेजों में पैदा ही नहीं हुआ। यीशु पैदा हुआ एशिया में। किसमें? ये देश किसमें है? एशिया में। और ये चाइना किसमें है? एशिया में। बांग्लादेश किसमें है? एशिया में। तो यीशु पैदा हुआ इजराइल में। तो इजराइल किसमें है? हिस्ट्री चेक करो, गूगल मैप चेक करो, एशिया में। तो वो एशिया में है। तो यीशु तो एशिया देशों में पैदा हुआ। तो गोरों का कैसे हुआ? यूरोप के लोगों का कैसे हुआ? कालों का कैसे हुआ? उन लोगों में प्रचार किया गया, उन लोगों को बताया गया, उन लोगों ने मन फिराया तो विश्वास किया। जैसे हम लोगों ने, पंजाबियों ने, सिखों ने, हिंदुओं ने, ऐसे ही सेम। लेकिन ये लोगों को पता नहीं, कुछ भी लोग बोल देते हैं, कुछ भी लोग इस दुनिया में बोलते रहते हैं। तो आज भी यीशु को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक आपको ना कई मिशन मिलेंगे, कई मिशन जो अपनी समझ से परमेश्वर से मिलाने का काम करते हैं। और कोई भी परमेश्वर से किसी को मिला नहीं सकता बाय प्रोसेस जो परमेश्वर ने दिया। मैंने कई मिशन के लोग यहां आए, उन्होंने बताया कि हमें बताया गया कि सबसे गंदा और बुरा धर्म है यीशु। ऐसे बताया जाता है लोगों को, लोगों के ब्रेन को वॉश किया जाता है यीशु को, वो कभी भी यीशु के प्रति सोचे ना, ऐसे ऐसे लोगों को बताया जाता है। ठीक है। तो कुछ लोग कुछ समझते। यीशु ने चेलों से पूछा मुझे लोग क्या समझते हैं, तो वहां पर भी लोगों को समझ नहीं आ रही यीशु की, यीशु कौन है। लेकिन चेलों से पूछा गया तुम मुझे क्या समझते हो, तो एक चेले ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह, परमेश्वर का पुत्र। और पूरी दुनिया में किसी को भी परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा जाता, और यीशु को परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा गया है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर और पुत्र एक ही करैक्टर है। बोलो क्या है? क्योंकि परमेश्वर में से पैदा हुआ है। हम लोग परमेश्वर से पैदा नहीं हुए, हम लोग उसकी बनाई हुई क्रिएचर हैं, क्रिएचर हैं। और हम आगे आगे पाप से अपने माता पिता के बीच से पैदा हुए, इसे पापी जन्म कहा जाता है। और इसे सारे सारे लोग जिसको हम पूजा करते हैं वो भी लोग ऐसे पैदा हुए। लेकिन यीशु ऐसे पैदा नहीं हुआ, वो अलग पैदा हुआ। ये लोगों को पता नहीं है, इसको बताना लोगों को बड़ा जरूरी है। क्योंकि यीशु पृथ्वी पर एक सतगुरु, सतगुरु समझते हो ना, सतगुरु। जैसे परमेश्वर एक है, सतगुरु भी क्या है? एक ही है। तो यीशु ने सतगुरु का करैक्टर पूरा किया और प्रभु का। और यीशु के, जब तक आप यीशु को जानोगे नहीं क्या है वो, समझोगे नहीं, आपको कुछ जीवन नहीं मिलेगा, कुछ ताकत प्रकट नहीं होगी। और जितने लोग समझेंगे उनके जीवन में ये होगा, 100% होगा। तो यहां पर भी प्रॉब्लम है। तो लोगों को समझ नहीं आया, तो लेकिन चेलों को तो समझ आ गया। और यीशु ने कहा तू धन्य है। पतरस को क्या कहा? तू धन्य है जिस पर मेरे पिता ने तेरे पर लहू और मांस मतलब किसी इंसान ने यह बात प्रकट नहीं की, ये मेरी बात मेरे पिता ने जो स्वर्ग पर है तुझ पर प्रकट की, कि ये तूने मुझे जान लिया कि मैं कौन हूं। सचमुच जो तूने सचमुच मान लिया कि मैं कौन हूं। फिर उसने कहा, यीशु ने उसे कहा 18 आयत में क्या कहा, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। 18 आयत को, मत्ती 16 की, शायद ये स्क्रीन पर ना ले आए, लाओ थोड़ा सा 18 आयत ले आओगे। ये 18 में देखो क्या लिखा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये बड़ा बड़ा वचन है जो चर्चेस में इसकी डॉक्ट्रिन्स, इसका उपदेश सही से प्रचार नहीं हुआ। यहां पर एक फेथ की बात है, यीशु पर फेथ लाने की बात, ठीक है। और ये प्रचार बड़ा हो रहा है, और ये जितनी कलीसियाएं बनी है, जितना परमेश्वर का काम हो रहा है, इसी के आधार पर हो रहा है। क्योंकि यीशु ने कहा था पतरस को हिंदी में पढ़ने के द्वारा कि मैं तुझ पर क्या बनाऊंगा? कलीसिया। मतलब अभी
जितने लोग यहां आ रहे थे वो किस पर बन रही है कलीसिया? मेरे पर। बोलो, इस वचन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसका खुलासा तो अभी मैं करूंगा, अभी रुके रहो, ध्यान से जुड़े रहो, क्योंकि इसका बड़ा खुलासा होने वाला आज। और यहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं, तो ये चर्च, ये कलीसिया किस पर बन रही है? मुझ पर। ऐसे लग रहा है ना जैसे यीशु ने कहा था कि मैं तुझ पर क्या बनाऊंगा? कलीसिया। और अधलोक मतलब सदा की मौत, नरक का जीवन या नाश का जीवन उस कलीसिया पर प्रबल नहीं होगा। उस कलीसिया पर जो है पतरस मैं तुझ पर बनाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा लिखा था। तो अभी तो ये प्रचार हो रहा है ऐसे ही चर्चेस में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रचारक भी ऐसे ही प्रचार करते हैं। लेकिन मैंने कहा मेरे पास कौन आया था? यीशु। मुझे किसने कहा था मैं तुझ पर इतनी बातें प्रकट करूंगा, इतनी बातें प्रकट करूंगा कि सारी दुनिया को समझ आएगी अब करना क्या है। अब जानते हो शैतान ने क्या किया? मसीह लोगों को बांट दिया है, उनकी यूनिटी को, एकता को खत्म कर दिया है, ताकि ये एक हो गए तो परमेश्वर का काम बड़ी तेजी से बढ़ेगा। अब मसीहों में भी झगड़े होते हैं, मसीह लोगों के भी अलग अलग गुट बन गए, ग्रुप बन गए, अलग अलग संप्रदाय बन गए हैं मसीह लोगों में भी। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सबका फेथ एक है, इन सबका डॉक्ट्रिन्स एक होना चाहिए था। लेकिन अब मैं तो विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मुझे चाहिए ये बताना, क्योंकि प्रभु ने बताया था कि बहुत सारी कलीसियाओं को समझ आए करना क्या है और उनका जीवन अच्छा हो, ठीक है। तो यहां पर अभी इस दुनिया में सबसे बड़ा मिशन है रोमन कैथोलिक। बोलो, वर्ल्ड में रोमन कैथोलिक मिशन से ऊपर दुनिया में कोई मिशन? उनके साथ लगभग 1 अरब लोग जुड़े, मतलब 100 करोड़। इस मिशन के साथ कितने लोग जुड़े हैं? और ये सबसे वर्ल्ड में अमीर मिशन है। इनके पॉप के पास बड़े बड़े राष्ट्रपति, अमेरिका, इंडिया के प्रधानमंत्री तक भी परमिशन लेनी पड़ेगी मिलने के लिए उनको। सोच के देखो, इतने बड़े होते हैं इनके पॉप, ठीक है। और जब ये मिशन शुरू हुआ, क्या हुआ और इनके विश्वास की बुनियाद क्या है, ये मुझे थोड़ा सा आज आपको बताना है। इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा, ये फोटो आएगी रोमन समाज की, सामने देखना, टीम थोड़ा सा जल्दी करना। ये देखो, ये रोमन समाज के बड़े बड़े चर्चेस है। ये रोमन की तस्वीर है, रोम की, ठीक है। ये रोमन समाज है। और ये आगे एक बुद्ध को लेकर आना, ये पतरस का बुद्ध है। किसका? ये उनके चर्चेस के बाहर है, रोमन चर्चेस के बाहर। ये जो काले कलर का नीचे बुद्ध नजर आ रहा है, ये पतरस है, जिसकी अभी बात यीशु जिससे चर्चा कर रही थी। और उसके बाद थोड़े से पॉप्स दिखाना, उनके पॉप्स दिखाओ, इनके पॉप्स। ये देखो इनका पॉप है, चेयर पर बैठा है, पब्लिक है, इनको उठाकर लेकर जा रहे हैं। अगर वीडियो दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये साफ क्यों नहीं है? इसको साफ करो थोड़ा सा, क्या हुआ? और ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है ये? उस समय ब्लैक एंड व्हाइट सीन थे। कोई बताएगा मुझे? टीम मेरे से वार्ता रखेगा, वार्तालाप, कनेक्टिविटी। सुनो तो देखो, चलो ठीक है, ओके। तो अभी मैंने ये रोमन जो मिशन है, यीशु मसीह में फेथ लाने वाला सबसे बड़ा मिशन माना गया है। और इनकी थोड़ी सी मैं बातें बताता हूं आपको। इनका कहना है, कि ये जो पतरस है, क्योंकि पतरस चेलों में से सबसे बड़ा चेला था। और सबसे ज्यादा नजदीक कौन था यीशु के? पतरस, ठीक है। इधर देखो। और इनका कहना था कि पतरस, इन्होंने बड़ी चीजें प्रूव की, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन अभी मेरा प्रचार ये नहीं है। फिर किसी दिन मैं ये बताऊंगा पूरी बातें, लेकिन अभी 2-3 बातें बताऊंगा रोमन कैथोलिक का जो विश्वास की बुनियाद है वो क्या चीज है, ठीक है ना। शुरू में तो ये थी, और आज भी ये मानते हैं रोमन में अभी भी पूरी तरह से ये बात को मानते हैं वो लोग। उनका कहना है कि यीशु
यरूशलेम से रोम तक प्रचार करने आया था पतरस, और पतरस को कई बार दर्शन रोम में दिए यीशु ने। और उनके पास एक चर्च है, यहां पर उनके और भी चर्च है। वहां पर एक जगह थी जहां पर यीशु एक पत्थर पर खड़ा था, पत्थर पर। तो वहां पर उससे बातें की, क्या क्या होने वाला तेरे साथ, ठीक है। तो उन्होंने उस पत्थर को भी रखा, उन्होंने कहा ये यीशु के पांव हैं, उस पत्थर पर लगे हुए, यादगिरी के लिए उन्होंने रखा है। और उन्होंने रोम में ऐसे बताया गया कि हमें कई कब्रें मिली और एक कंकार, वो कहते हैं आज भी उन्होंने रखा है, कहते हैं पतरस का है। किसका है वो कंकार? पतरस का कंकार है। और वो इसको, पतरस को अपना सबसे पहला वाला पॉप मानते, इस वचन के आधार पे कि यीशु ने कहा था कि मैं तुझ पर अपनी क्या बनाऊंगा, कलीसिया। और ये बात अलग अलग लोगों से, अलग अलग मिशन जो यीशु मसीह, इन लोगों को ज्यादा समझ आई, ज्यादा ये बात समझ आई कि कलीसिया किस पर बनी है। तो उन्होंने उस बात का सहारा लेकर पतरस के कुछ ऐसी चीजों को और सबसे पहले उन्होंने प्रचलित कर दिया, जैसे यीशु की बातें, यानी बड़ी चीजें और भी, लेकिन मैं वो बता नहीं रहा हूं। और वो लोग प्रूफ देते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐतिहासिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वो दावा करते हैं कि ये राइट है, ये सच्चाई है। और लोगों के फेथ को ऐसे बना रहे हो कि ये हमारा सबसे पहला जो पॉप है पतरस, ये है। और इसके आगे आगे जितने भी पॉप बने, अब तो लाखों पॉप होंगे जो रोमन कैथोलिक में, और उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मूर्तियां बनती है, उनकी चर्चेस में रखी जाती है, तस्वीरें लगाई जाती है, ये पॉप ने इतने समय सेवा की, ये किया, उनके फेथ की बुनियाद ये है। लेकिन आज इसका बड़ा खुलासा करूंगा मैं, क्या किसी यीशु के चेले के नाम के ऊपर कलीसिया बनानी है, या आज कलीसिया जो बननी है किसी पास्टर, किसी सेवक, किसी मिशन के नाम पर बननी है ना। जैसे आज भी लोगों से बात करो तो वो बोलेंगे मेरा स्पिरिचुअल फादर ये है, हम उसकी कलीसिया है। किसकी है? वो अपना फेथ को ऐसे बताएंगे जैसे हम अब, हाँ, उन्हें अच्छे से क्लियर नहीं है फेथ का मतलब क्या है। करते तो वो लोग यीशु पे विश्वास है, लेकिन क्लियर ना होने से उनके पास अच्छी जिंदगी नहीं है, उनके पास अच्छी लाइफ नहीं है। बोलो, उनके पास क्या नहीं है? अच्छी लाइफ नहीं है, पीस ऑफ लाइफ नहीं है, उनके पास वो ग्रेस नहीं है, वो अनुग्रह नहीं है जो लोगों के पास होना चाहिए। क्योंकि वो आज दुनिया में कोई उनका अगुआ है तो उसका नाम लेकर बोलेंगे हम तो वहां की कलीसिया है। और ऐसे जैसे हर बात में वो अपने अगुए पर विश्वास करेंगे, ना कि अपने फेथ को किस पर लेकर आना था, परमेश्वर पर। तो ये इनके बीच में वो लोग पूरे कंफ्यूजन में है और उन्हें क्लियर नहीं किया गया करना क्या है। तो इसलिए यीशु ने मुझ पर जो बातें प्रकट की, मैंने तो करना है। तो इसके लिए मैं ये वचन 18 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। यही, इसको इंग्लिश में लाओ, स्ट्रॉन्ग बाइबल से आगे। ये देखो क्या लिखा, यहां पर ऐसे लिखा, एंड आई से आल्सो अनटू दी दैट दाउ आर्ट पीटर। पीटर मतलब पतरस का नाम लिया गया इंग्लिश में। एंड अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल shall not prevail against it। तो इसका मतलब क्या है? सुनो, इधर ध्यान दो सारे लोग, मैं आपको बताऊंगा आज कि यीशु मसीह ने जो बात की इसको ओरिजिनल टेक्स्ट से हमें पकड़ना है। यूनानी भाषा शब्द क्या है, क्योंकि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों में वहां पतरस लिखा है कि पतरस को कह रहा तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना। लेकिन यीशु मसीह ने उसे जो कहा था वो अगर बदल गया तो डॉक्ट्रिन बदल गया, उपदेश बदल गया, फेथ बदल गया, विश्वास बदल गया। बोलो, जैसे रोमन में पहला पॉप कौन है? पतरस। उसी के आधार पर उन्होंने अपना मिशन शुरू किया, क्योंकि इस वचन के आधार से उस पर आज उनका दूसरा फेथ भी आ चुका है, वो है मरियम, जो कि एक फिजिकल औरत थी। उसको वो अपनी
मरियम माता की तरह मानते हैं, मुझे उनसे उनका विरोध करना नहीं है, लेकिन जो डॉक्ट्रिन्स बिगड़ गई, इतना बड़ा मिशन है वो, 1 अरब लोग, 100 करोड़ लोग फेथ लेकर आए हैं, लेकिन उनकी टीचिंग बिब्लिकल बाइबल के अनुसार पूरी नहीं है, और उनमें बहुत ऐसे प्रॉब्लम चलती है। मैं बहुत सारे कैथोलिक्स के साथ मेरी बात हुई है, हमारे यहाँ आए हैं चर्च में, इतने दुखी, बीमारियां, दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए हैं, और बाइबल में मूर्ति पूजा मना किया गया, तो वो लोग भी मूर्तियां रखते हैं। क्या रखते हैं वो, आप देखोगे, क्योंकि ये जो लड़की आई है ना मनीषा, इसने कहा मैं कैथोलिक चर्च में गई तो मैंने कहा ये मूर्तियां को रखी है इन्होंने, ये तो हमारे धर्म की तरह धर्म है। तो सच्चाई कोई धर्म नहीं है, और सच्चाई में कोई मूर्ति श्रुति ये कुछ होता, सच्चाई में सत्य होता है। सत्य पर क्या लेकर आना, विश्वास लेकर आना, ठीक है। तो अभी पॉइंट ये क्लियर करना हमने कि यीशु ने क्या, जो हिंदी पंजाबी इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या वो कहा था, या ओरिजिनल टेक्स्ट के हिसाब से क्या कहा था यीशु ने, ये समझना बड़ा हमारे लिए जरूरी है। तो वापस इंग्लिश के इस वचन को लेकर आओ, इस आयत को, और इसमें पीटर शब्द है, यूनानी शब्द G4074, इसको क्लिक करो। क्या लिखा, ये देखो क्या लिखा, इसमें लिखा है, यह शब्द है पेत्रोस। कौन सा शब्द है ये, बोलो। किसी के पास हिंदी की बाइबल है साफ, जिस पर यहां वचन उसने कोई टिक टुक ना किया हो? एक कैमरा में मंगाऊंगा, उससे भी एक चीज पढ़वाऊंगा मैं बाद में। और यहां पर यह शब्द यूनानी में पेत्रोस लिखा है, लेकिन कई प्रचारक कहते हैं पेत्रोस का मतलब था अपोस्टल, प्रेरित, ऐसा कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट पेत्रोस को यह नहीं कहा गया। नीचे देखो क्या लिखा, नीचे लिखा ए पीस ऑफ रॉक, यह शब्द मेन है, और भी कई चीजें बताई गई है, लेकिन मुझे यह पकड़ना है बस, ये शब्द ए पीस ऑफ रॉक मतलब किसी चट्टान से लिया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा। इधर देखो, एक चट्टान से पत्थर का लिया हुआ एक टुकड़ा किसको कहा, यूनानी भाषा में यीशु ने किसको कहा था, पतरस को। बोलो किसको कहा था, इधर देखो मेरी तरफ, क्या आप ध्यान दे रहे हो उस बात को, ऑनलाइन ध्यान दे रहे हो उस बात को? ओके, ये बड़ी बात है। यीशु ने उसे कहा था, क्योंकि यीशु के सामने कितनी बार पतरस ने गलतियां की। एक बार नाराज हो गया, मैं नहीं सेवा करूंगा, मैं फिर से मछलियां पकड़ने का काम करूंगा। ये नहीं कि वो बड़ा चेला नहीं था, बड़ा था, लेकिन है तो इंसान ही ना, जैसे आप और मैं। तो इंसान तो कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं, उससे भी गलतियां हैं, मुझसे भी हो जाती है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। लेकिन जब हम बने रहते हैं, सिद्ध होने के लिए बने रहते हैं, तो अच्छी अच्छी चीजें परमेश्वर आत्मा से करता रहता है। ऐसे ही पतरस के साथ भी हुआ, बड़ी अच्छी चीजें भी हुई उसके साथ। तो अभी यीशु ने उसे कहा, तू चट्टान से लिया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है पत्थर का, फूंक मारेगे उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा तू पतरस? क्योंकि पतरस वही पतरस है, जब यीशु क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो सबसे पहले इसने ही 3 बार इनकार किया था यीशु का, कि मैं इसे जानता, मैं नहीं जानता ये कौन है। और उसके बाद ये पतरस मेन था, तो इसी ने दूसरे चेलों को कहा, मैं जा रहा हूं मछलियां पकड़ने, अब मुझे कोई, जो यीशु ने कहा था, कोई काम नहीं करना, क्योंकि अब मौत है हमारे लिए। अगर अपने परिवार को बचाना है, ये नहीं कि मैं ये बातें बताकर पतरस की इंसल्ट कर रहा हूं, नहीं 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 नहीं। उसके बाद जब यीशु जिंदा हो गया, जो पतरस ने किया वो प्रशंसा के जोग है। इतना बड़ा काम भी किया पतरस ने, लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उसे कहा, पीस ऑफ रॉक, तू चट्टान से लिया हो एक छोटा सा टुकड़ा, मारो उड़ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने अगला शब्द देखो क्या कहा था, इंग्लिश में क्या कहा था, इंग्लिश में भी क्या कहा, लेकर आओ, मेरे से कांटेक्ट में रहो। देखो क्या लिखा, उसने कहा 8 पीटर, लेकिन लिखा एंड अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च, मतलब आप लोगों को कहा। देखो क्या कहा हिंदी में, हिंदी में भी इसको देखते हम लोग, हिंदी में भी इसको देखते, ये बड़ा वचन है आपके लिए, इसलिए ये आज आप फेथ का विषय है। नहीं अभी रुको, 18 में से कहा, देखो ये पढ़ने से भी आपको पता चलेगा।
ऐसे पढ़ने में 18 में लिखा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मतलब तू पेत्रोस है, चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा पत्थर का। और आगे यीशु ने कहा मैं इस, ऐसे नहीं कहा तुझ पर, ऐसे नहीं कहा पतरस को, ऐसे नहीं कहा तुझ पर, यीशु मसीह ने कहा मैं इस पत्थर पर, मतलब यीशु ने उसे कहा था मैं इस पत्थर पर अपने ऊपर, बोलो किसके ऊपर? अपने आप को। यीशु मसीह ने जब ये शब्द पढ़ोगे तो ये नीचे होगा, इस रॉक शब्द को हम देखेंगे क्या शब्द है। ये रॉक शब्द को वो था 44-74, ये 44-73, इसको क्लिक करो। ये देखो ये लिखा पेट्रा। यीशु मसीह ने यूनानी शब्द यूज किया था पेट्रा, और इसको लिखा है ए मास ऑफ रॉक, बहुत बड़ी मात्रा में जो चट्टान है, पहाड़ है, उसकी बात हुई। तो यीशु मसीह ने कहा वो इस पत्थर, अपने आप को कहा इस पर मैं बनाऊंगा वो कलीसिया जिस पर शैतान, मौत के फाटक, अधोलोक के फाटक, शैतान की जुक्तियां प्रबल ना होंगी। हालेलुया। तो ये कहा था यीशु मसीह ने, ये नहीं कहा था जो रोमन कैथोलिक कहते हैं या आज के प्रचारक जो कहते हैं। पूरी दुनिया की जो, क्यों देखो हमारे बच्चों को मैंने सिखाया कि जब भी आपने प्रार्थना करवानी है, लोगों को बताना है, लोगों को कहना हम इस मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं, इस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री के द्वारा जितने लोग जुड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। ऐसे क्यों ये वर्ड मैंने बताया इनको? क्योंकि लोगों को सिद्ध पॉइंट समझ आए कि ये मिनिस्ट्री का काम है आपको उस चट्टान पर फेथ लेकर आना जिससे अधोलोक के फाटक, शैतान की जुक्तियां, इवल स्पिरिट्स या ऐसी ऐसी अटैक्स, ये कोरोना वायरस, दुनिया डर रही है ना कोरोना वायरस से, हम डरे? एक दिन भी नहीं मैं डरा। क्या है ये कोरोना? क्या है मौत? क्या है शैतान? जब हमारा फेथ राइट है, बोलो हमारा फेथ क्या है? जब पावरफुल फेथ है हमारा, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब देखो दुनिया में ये पेंटिकॉस्टल मिशन, आपको नहीं पता होगा, आप नए लोग हैं या ऑनलाइन जो लोग जानते हैं पेंटिकॉस्टल को। पेंटिकॉस्टल एक ऐसा मिशन है जिसमें दुनिया में माना जाता है ये सबसे अच्छी शिक्षा है, ये बाइबल के अकॉर्डिंग बिब्लिकल है, जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर क्या किया जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो पतरस के पास आकर, चेलों के पास आकर कहा था जाओ सारी जातियों के लोगों को क्या बनाओ मेरे चेला, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, उन्हें बपतिस्मा दो और विश्वास करना सिखाओ। तो जो ये तीनों को मानते हैं उनका फेथ सही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मिशन ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते, उनकी डॉक्ट्रिन्स और है ना, मेथोडिस्ट की शिक्षा और है, सीएनआई की और है, ऑलनी जीसस, ऑलनी जेहोवा विटनेस, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिशंस हैं। इनके पास लाखों लोग हैं और वो मानते नहीं है दूसरे मिशनों की बातों को, उन्हें जो सिखाया गया वो करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं उनके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं जो यीशु ने कहा वो करूंगा, और मुझे विश्वास है कि मैं इसके लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए अपने जीते जी करोड़ों लोगों को खड़ा कर दूंगा काम करने के लिए। यह मेरा विश्वास, 100% करोड़ों लोगों को खड़ा कर जाऊंगा। मरने से पहले पहले ये ज्योति जगा जाऊंगा लोगों के अंदर, और हर विश्वासी को अगुआ बना जाऊंगा। हालेलुया। ये मेरा काम है अभी दुनिया में, बताऊंगा ये कैसे होगा आने वाले दिनों में। सुनो तो देखो, तो अभी ये मैं आपको 2 मिशन, चर्च मिशन, यीशु मसीह में फेथ लाने वालों को लेकर आऊंगा। सबसे पहले इसको लेकर ऑलमाइटी चर्च ऑफ गॉड। देखो इनका क्या कहना है, ये देखो, ये कोरिया का चर्च है, लाखों लोग जुड़ रहे हैं। आपको इनकी वीडियो फेसबुक पर बड़ी नजर आएगी। ये चाइना के लोग हैं, चाइना के, कोरिया के लोग हैं। ये लोग आपको ऑलमाइटी गॉड नहीं, द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड के नाम से वीडियो बनाते हैं, और ये बाकी चर्चेस को रद्द करते हैं और अपनी टीचिंग को हाईलाइट करते हैं। और ये जो औरत, ये लड़की है, लड़की, ये कोई औरत, ये कोई भाई नहीं है, ये इस चर्च की
इस मिनिस्ट्री की फाउंडेशन है, मालिक है, ऑर्गेनाइजर है। इसका नाम ऊपर लिखा है याहो वेशन, वेशान, चाइनीज कोरियन नेम है ये उधर का, याहो वेशन ये नाम है इसका। और हिंदी में इसके लिखा है, इनका कहना है कि यीशु स्त्री के रूप में जन्म लिया है। और ये जो औरत है ना, ये वाली, इन्होंने लाखों लोगों के अंदर डाल दिया है ये बात कि मैं यीशु हूं, बोलो, और मैं स्त्री के रूप में पैदा हो चुकी हूं, और जितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे। इसका कहना ये है। और सोचो जितने लोग इस पर विश्वास करेंगे उनका होगा क्या, बोलो, उनका नाश हो जाएगा, वो कभी स्वर्ग में नहीं आएंगे। एक और मिशन को लाओ, ऐसे ऐसे हजारों है, लेकिन मैं एक दो से आपको उजागर कर रहा हूं कि हो क्या रहा है दुनिया में, ठीक है। अभी इनके मिशन का नाम ऊपर देखो क्या लिखा, लिखा वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। ये भी दक्षिण कोरिया का एक मिशन है। और ये ऐनक वाला जो बंदा है ना, इंसान मेरा भाई है, मर चुका है, इसका नाम है अनशंग होंग। और इधर इसकी ये दूसरी पत्नी है, जिसे बोलते हैं व्यभिचार, ऐसे फ्रेंडशिप करना, क्या करना, इसकी अपनी पत्नी थी इस बंदे की। और ये यरूशलेम माता के नाम से अब पंजाब में बहुत प्रचार कर रहे हैं। और हम लोगों को ये शैतान बोलते हैं। मुझे आपके पास आएंगे ये यरूशलेम माता वाले, कौन आएंगे, कौन लोग आएंगे आपके पास? इनको मैंने कहा मुझसे बैठो, ये मुझसे कभी नहीं बैठे। छोटे छोटे पास्टरों को इन्होंने भगा दिया, क्योंकि इनके पास बड़ी बाइबल की बातें ये टिकने नहीं देते, और आम लोगों को गुमराह कर देते हैं, आप जैसे जिनको कम नॉलेज है, कम ज्ञान है। और ये दक्षिण कोरिया का ये यरूशलेम माता, ये जो वाल कटिंग बॉय कट है, इसको बोलते हैं यरूशलेम माता। ये महीने में 2 महीनों में दर्शन देती है चर्चों में ऐसे लाइव होकर, मैं माता हूं। और ये रोते हैं कि यरूशलेम माता, मतलब माता परमेश्वर को नहीं तूने माना। क्योंकि बाइबल में कुछ ऐसी वर्सेस है, उनको पकड़कर इन्होंने डॉक्ट्रिन बिगाड़ कर लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया है। ये बंदा हार्ट अटैक से मर गया, इसका नाम है अनशंग होंग। इसे ये लोग क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा भी है और यीशु भी है। और ये यीशु की पत्नी है यरूशलेम माता यंग गिलजा। ऐसे ऐसे मिशन खड़े हो रहे हैं। बोलो क्या हो रहा है दुनिया में? ये मैंने आपको एक दो बताए, कितनी है ये वचन की बुनियाद को पकड़कर डॉक्ट्रिन्स चेंज कर दी। बोलो क्या कर दी? डॉक्ट्रिन्स चेंज करके वो पहले आपको ऐसी बातें बताएंगे आपके घर में आकर। सुने तो देखो, अभी ये बड़ी बात है हमारे लिए। क्या है? क्योंकि हमारे फेथ की, विश्वास की नींव की बुनियाद, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में जितनी कलीसिया बननी चाहिए थी वो किसके ऊपर बननी चाहिए थी? यीशु के ऊपर। बोलो। लेकिन अगर पंजाब में भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं तो वो उनको विश्वास तो यीशु पर ही करवाया जाता है, लेकिन यीशु पर उतना विश्वास नहीं करते जितना वो पास्टर पर करते हैं। जितनी पास्टर जो बातें बताएगा बिब्लिकल से बाहर भी, वचन से बाहर भी, वो भी लोग पूरे करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्पिरिचुअल फादर टीचर जो है, सब कुछ है। ये जो कहेगा हम वो करेंगे, जो वो कहेगा वो हम करेंगे। तो लोग करते हैं, उनका फेथ डाइवर्ट किया जाता है, उनका फेथ है ना। अभी मैं बताता हूं कैसे, सुनो तो देखो। इसके लिए देखो पतरस कितना अच्छा महान परमेश्वर का दास था। उसके मैं 2 वचन आपको पढ़ाऊंगा उसकी बुक से जो उसने लिखे। उसने कब कहा कि उसने तो एक बार जब वो क्या कहते हैं उसको, उसने एक लंगड़े को चंगा किया ना, तो तब भी उसने कहा था कि ऐसा ना कहो कि ये हमने अपनी भक्ति से या मेरे में अंदर कोई खास चीज है जिससे मैंने इस लंगड़े को चंगा किया। ये यीशु में विश्वास करने के द्वारा हुआ है। उस नाम के बीच जो सामर्थ्य, उसने लंगड़े को क्या किया? ये पतरस ने कहा उस समय के यहूदियों को। जब कुरनेलियस ने उसे घर बुलाया दर्शन पाकर, तब भी वो आकर उसके चरणों में गिरा और उसने कहा उठ, मैं भी तेरे जैसा सुख दुख भोगी क्या हूं, मनुष्य हूं। ये बात ज्ञानी बाबा कहेंगे। ज्ञानी बाबा जी के दर्शन करवाए जाते हैं। एक मनुष्य के दर्शन करो, उद्धार पाओ, मनुष्य है वो।
इसीलिए ये सच्चाई है। अब ये बातें लोगों को क्या लगेगी? बुरी लगेगी। जो ऐसे ऐसे फेथ करते हैं मनुष्यों के ऊपर, इतने डेरे बन गए, इतने इंसानों की पूजा हो रही है पृथ्वी के ऊपर, लोगों को समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है यहां पर? पतरस तो अच्छा दास, महान दास था। उसका एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला पतरस 5 की 1 से लेकर 4 तक। क्या 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 लिखा यहां पर? देखो यहां पर पतरस ने क्या कहा, तुम में से जो प्राचीन है, मतलब अगुए, जैसे मैं अगुआ हूं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में, मतलब परमेश्वर की कलीसिया की बात हो रही, रखवाली करो। हमारा काम है उन्हें सिद्ध ज्ञान देना, और ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। आगे, जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार ना जताओ, है ना, और वरन झुंड के लिए आदर्श बनो जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा। मतलब ये बात उसने कही यीशु की, जिस पर तुम्हें फेत लेकर आना है। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। तो किस पर लाकर लेकर आ रहा है फेत को? यीशु के ऊपर। और उसके द्वारा वो बता रहा है सेवकों को कि तुम प्राचीन और मैं प्राचीन, मैं सेवक, तुम अपोस्टल प्रेरित, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? लोगों को गुमलाम नहीं बनाना, लोगों की अपनी इच्छा नहीं पूरी करवानी, लोगों को सिद्ध बातें, बिब्लिकल परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान देना है। जो परमेश्वर कहता है वो दो, तब उनका क्या होगा? उद्धार और बड़ा होगा। ये यीशु ने कहा, ये पतरस ने कहा। एक और वचन देखते हैं उनकी पत्री से क्या कहा। दूसरा वचन, पहला पतरस 1 अध्याय की 3 से लेकर 7 तक। देखो क्या लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो आप लोगों को जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। और आगे लिखा, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मेल, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समयों में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, जब भी आवश्यक है अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आगे 7, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखो ये कितनी बड़ी बातें पतरस, परमेश्वर के दास ने, यीशु मसीह के चेले ने बताई। लेकिन आने वाले दिनों ने लोगों ने डॉक्टर्स को चेंज कर दिया, फेथ को चेंज कर दिया। बिब्लिकल जो बातें बाइबल में थी वो आज ना होने के कारण ही लोग मसीह में भी आकर झगड़ा करते हैं, नशे करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं, मतलब वही जो संसार करते हैं। क्योंकि मसीह लोग पवित्र लोग हैं, जो दुनिया करती वो नहीं करेंगे, वो अलग किए हुए लोग हैं। लेकिन ये तभी होगा जब उनका फेथ सही होगा। वो कलीसिया चट्टान पर बनी होगी। बोलो किस पर बनी होगी? और चट्टान कौन है? यीशु पर बनी होगी। यीशु पर बननी चाहिए सारी कलीसिया पूरी दुनिया की, क्योंकि यीशु जिंदा है और जिंदा वो सबके लिए है। लेकिन यहां पर क्लियर होगा, पतरस ने कहा तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, नाश ताए हुए नाशवान सोना, है ना, सोने को प्योरीफाई करते हैं ना, प्योरीफाई करते हैं ना आग पर ऐसे ताकर, तो कितना साफ शुद्ध करते, कहते उससे भी ज्यादा ये तुम्हारा विश्वास कीमती है जो तुम्हारा यीशु के ऊपर है। उसने कहा, पतरस ने। लेकिन आज तो कोई कहता हम कैथोलिक में हैं, हम CNA में हैं, हम यरूशलेम माता में, हम चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड के लोग हैं। ये जो याहू विनशैन नाम की औरत है, ये लोगों को गुमराह कर रही है, यीशु के विरोध में ये दुष्ट ने इसे कंट्रोल किया है और लोगों के फेथ को बिगाड़ रही है। और इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, और इसीलिए सही टीचिंग आपके पास होनी क्या है? जरूरी है। तो अभी यहां पर पतरस ने कितने शब्दों से अपनी पत्रियों से इतना पॉइंट्स हमें बताए, लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं
वो सबसे बड़ी बात है। सुनो, हमारा जो विश्वास है वो क्या चीज है? ये ऐसा विश्वास है हमारा, यीशु जो नाम है, यीशु नाम, ये हमारा विश्वास है। हाँ, मैं यीशु नाम के ऊपर विश्वास करता हूं, ये इसको कहते हैं ना विश्वास? नो, बाइबल इसको नहीं कहती। बाइबल कहती है यीशु के करैक्टर को, उसके करैक्टर को हम विश्वास करते हैं। क्योंकि जब आप बिब्लिकल पढ़ोगे बाइबल से, तो यीशु ने क्या किया, क्या था उसका करैक्टर, कैसे उसका जन्म हुआ, क्या क्या उसने किया, उस करैक्टर को हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में नेम कहा गया है। लेकिन उसको यूनानी में शायद अब देखना पड़ेगा एक जहां पर मुझे, मैं ये अभी मैं बता देता हूं आपको। मुझे एक बाइबल, हिब्रू बाइबल में जाऊंगा, एक मिनट में रुको, मैं भी निकालता हूं एक शब्द। इसको हम निकालेंगे, हाँ, प्रेरितों की बुक से 4:12, अनोमा, अनोमा शब्द है, ये याद आ गया मुझे, ये शब्द है अनोमा। नेम शब्द को यूनानी में क्या लिखा? अनोमा। तो अनोमा मतलब करैक्टर, यीशु का करैक्टर, परमेश्वर का करैक्टर। अब दुनिया को भी दिया जाता है ना नाम शब्द, तो नाम शब्द के साथ करैक्टर कहां है? उन्हें कहा जाता है ये जाप करो तुम्हें जीवन मिलेगा। लेकिन हम लोग किसी नाम नुम को जाप नहीं करते, हम लोग सिर्फ यीशु के करैक्टर पर अपने फेथ को लेकर आते। क्योंकि यीशु हमारे लिए बिना पाप से जन्मा, शब्द देदारी हुआ, और सारे जगत के पाप को उसने अपने ऊपर उठाया, और सारे जगत के पापों के लिए कील ठुकवाए हाथों पांव पे, और इतने कोड़े खाए, मार खाए और मर गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? ये वाला करैक्टर। ये जो करैक्टर है सारे संसार के लिए यीशु का, कि वह जिंदा हुआ है। चेलों ने क्या प्रचार किया? यहूदियों को कहा तुमने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से क्या किया? तो ये है हमारा फेथ, ये यीशु के करैक्टर पर हम विश्वास लेकर आते हैं। ना कि एक इधर ना अमृतसर के पास ना एक गांव है, वहां पर ना एक अनपढ़ पास्टर जी हैं, और वो लोगों को इतनी पुट्ठी सीधी शिक्षा दे रहे हैं, इतनी पुट्ठी सीधी। वो कहता है दाढ़ी रखनी बड़ी जरूरी है, यीशु ने रखी थी। और कहता है जितने ये पास्टर जिनके पास शेव की है ना, उनको कहता है ये खुसरे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को अनपढ़ता है उसके अंदर, और भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें। वो चिट्टा अनपढ़ है, पता नहीं कहां कहां से सुनकर लोगों को गुमराह कर रहा है। और वो क्या कहता है, उसके जो लोग हैं ना, उसके लोग सारी सारी रात ऐसे बैठ कर ना, सारी रात ऐसे बोलते यीशु यीशु धन्यवाद, यीशु, सारी रात निकाल देते हैं इसी शब्द को जाप करने में, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु। हाँ, हम थैंक्स करते, हमारा मेन है यीशु के करैक्टर पर फेथ लेके आना। प्रैक्टिकल उसने हमारे लिए क्या किया, वो है हमारा विश्वास। बोलो, इस दुनिया में बहुत बहुत दुनिया आएगी ना आपके सामने, दुनिया में बहुत ज्ञान है, ये परमेश्वर से मिला देगा, लेकिन सबसे पहले चेक करो उसका करैक्टर क्या है। तो ये सच्चाई है, तो ये फेथ है हमारा। लेकिन अभी सुनो क्या है, इस फेथ के द्वारा क्या होता है, हमें पवित्र आत्मा मिलता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा सारे काम होने। बोलो क्या होने? अभी अभी देखो, अभी अभी पंजाब में ना एक चीज चल रही है पंजाब में, क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसा मांगो, अनॉइंटिंग मांगो। क्या मांगो? अभिषेक मांगो, अभिषेक मांगो, अभिषेक मांगो, अभिषेक मांगो। मांगते हैं ना लोग, जैसे वो कहते हैं ये अनॉइंटिंग ऑयल है, ये अनॉइंटिंग वाटर है, ये अनॉइंटिंग हैंकी है, बोलते हैं ना। तो वो लोग उस पर विश्वास करवाते हैं, ये परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग इसमें है, आप विश्वास से पियो, विश्वास से लगाओ, टच करो, ये करो, वो करो। ठीक है, ऐसा करवाते हैं या नहीं करवाते? करवाते ना। अभी पंजाब में तो ये बहुत तेजी से हो रहा है, और ये पंजाब की लहर पूरे इंडिया में फैल रही है। बोलो क्या हो रही है? तो ये प्रचार हो रहा है, कि ये टीचिंग हो रही है, मसा मांगो, अभिषेक मांगो। अब सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, मसा किसे कहते हैं, अभिषेक किसे कहते हैं, अनॉइंटिंग किसे कहते हैं। अगर लोगों को ये नहीं पता तो मांगना क्या है, मिलना क्या है, ये तो क्लियर होना बड़ा जरूरी है।
तो यही यीशु ने मुझ पर प्रकट किया। जब मैंने इस शब्द को स्टडी किया ना बाइबल से, तो मैं हिल गया। अरे, और अब ये इतना देरी नहीं लगी स्टडी करने में, क्योंकि यीशु साथ था, उसका आत्मा काम कर रहा था। इतनी जल्दी मैं इतनी पता नहीं कहां कहां से परमेश्वर का आत्मा मुझे वचन में लेकर जा रहा है। मैं इस पर 5 सेशन में टीचिंग दे चुका हूं। आज तो मैं छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। अगर हमारी अनॉइंटिंग की टीचिंग कोई देखना चाहता है, सुनना चाहता है, तो वो पिछली वीडियोस को निकालो और देखो, आपको समझ आएगा मसा क्या है। लेकिन अभी मैं एक वचन से क्लियर करूंगा। देखो, मसा का मतलब होता है परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा नियुक्त करता है। नए नियम में, पुराने नियम में तेल से याजकों को नियुक्त किया था। नियुक्तिकरण को, किसी को नियुक्त कर देना, उसे बोलते अभिषेक करना या मसा करना, यह बात है। ठीक है, इसे बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में ऑनाइंटिंग बोलते हैं या ओनाइंट बोलते हैं। ओनाइंट, ओपाइंट भी बोलते हैं। ओपाइंट मतलब जिस बंदे को उस काम के लिए ठहरा दिया गया। पुराने नियम में ठहरा दिया गया याजक काम के लिए, और नए नियम में तेल से नहीं, पवित्र आत्मा से क्या किया गया? अभिषेक किया गया, नियुक्त किया गया। अब जब ये चीज पवित्र आत्मा से ठहराया जाता, मैं क्या, हम क्या ठहरते हैं? जब यीशु में विश्वास लेकर आते हैं, हम क्या बनते हैं? परमेश्वर के संतान, बेटे बेटी। और वो भी कौन सी संतान? सामर्थ पाई हुई संतान, शक्ति पाई हुई संतान। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी हम देखेंगे। इसको हम देखेंगे, यूहन्ना की बुक निकालो, पहला यूहन्ना, उसका चैप्टर 2 26 और 27 आयत को आगे लेकर आओ स्क्रीन पर। ये देखो क्या लिखा, ये आपको ध्यान से सीखना है। यहां पर क्या लिखा? यहां पर लिखा, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। देख लो, ये यीशु मसीह अपने चेले को बता रहा है। कहा, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। देखो, ये मांगना नहीं है, ये तुम में बना रहेगा जब उसने कर दिया। क्लियर है या नहीं क्लियर? पूरा डॉक्टर्स देखो कितनी क्लियर है, लेकिन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं। प्रयोजन शब्द, उसको पूछना मनीषा को क्या कहते हैं प्रयोजन, या डिक्शनरी से इसको, टीम को बोलो जल्दी से मुझे बताना, प्रयोजन शब्द को क्या कहते हैं हिंदी की। टीम कहां है? ये लव लव कहां पीछे बैठे रहते हैं? या कर एकदम बंदा जल्दी से इसको गूगल से सर्च मारकर बताओ प्रयोजन किसको कहते हैं। ओके, यहां पर क्या लिखा? और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। मतलब आत्मा से अभिषेक किया गया, और यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा था ना, तुम में तो पिता की ओर से मैं आत्मा दूंगा और वह बातें तुम्हें सारी सिखाएगा। ये आत्मा की बात हो रही है, ये आत्मा से अभिषेक है हमारा। बोलो, तो आत्मा का अभिषेक है। ठीक है, साबित करना, स्थापित करना, प्रयोजन का मतलब, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, मतलब जो जिसने तुम्हें स्थापित कर दिया, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत है ना। जैसे आज तो आगे पूरा पढ़ देते हैं, लिखा किया गया कि तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है। ये मसा, ये नियुक्तिकरण सच है, और ये झूठ नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहो। आमेन। कितना क्लियर वचन है, बाप रे। अब जितने लोग मसा मांगेंगे वो पूरी तरह से बाहर है वचन से, बिब्लिकल, उन्हें कोई पता नहीं मसा क्या है, क्या है। क्योंकि जब आप जब प्रेरितों के बुक चैप्टर 10 पढ़ोगे ना, 10 की 38 आई, तो वहां पर ऐसे लिखा होगा कि परमेश्वर ने यीशु नासरी का किस रीति से आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और शैतान के सताए हुओं को यीशु ने क्या किया? आजाद किया। वहां पर भी पढ़ोगे तो यीशु का अभिषेक किससे किया? आत्मा और सामर्थ से। तो यहां पर क्लियर है कि जब हमने यीशु पर अपना फेथ लेकर आए
तो हमारा अभिषेक हो गया आत्मा से। अब कई लोग सोचते हैं मैं अन्य भाषा नहीं करता तो मेरे पास आत्मा नहीं है। आत्मा है, उन्हें प्रकट करना है। अन्य भाषा एक चिन्ह है, ये बात की बात है, ये हो जाएगा। लेकिन ये आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जैसे मैंने बपतिस्मा ले लिया है, जैसे मैंने यीशु पर अपना फेथ लेकर आया हूं, चट्टान के ऊपर, रॉक के ऊपर, जो बाइबल पर लिखा था, जो यीशु ने अपने मुंह से शब्दों से कहा था, तो क्या कहते हैं उसको, वो अभिषेक हो चुका है। अब आपको क्या फेथ लेकर आना है कि मैं तो आत्मा से अभिषिक्त हूं, मैं नियुक्त हो चुका हूं, मैं परमेश्वर की अब संतान हूं। लेकिन ये कौन सी टीचिंग है जिससे तेल पानी पर, रुमाल पर अनॉइंटिंग अभिषेक को किया जाता है? ये एक मनुष्य की टीचिंग है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई अपनी टीचिंग है, ये बिब्लिकल नहीं है। और लोगों का फेथ परमेश्वर पर नहीं, तेल पानी रुमाल पर आ रहा है, और इससे उनकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। तेल पानी के द्वारा क्या होगा? काम होगा थोड़ा थोड़ा, कभी कभी। तो आप गवाहियां सुनोगे अलग अलग मिनिस्ट्री में, इसने तेल लगाया, यह काम हो गया। हमने भी यूज किया था, हमारी मिनिस्ट्री में भी हुआ था। लेकिन यीशु ने आकर मुझे कहा ये रॉन्ग है, छोड़ो। मैंने छोड़ दिया। अब जितने यीशु को प्यार करते होंगे वो भी छोड़ेंगे मेरी टीचिंग सुनकर, और जो नहीं करते होंगे, जो अंध भक्त की तरह लोग, नहीं हमने यही माना, हमें तेल चाहिए, हमें अनॉइंटिंग पानी चाहिए, हमें स्पिरिचुअल फादर का रुमाल चाहिए, तो भी रख लो। फिर हम क्या कहेंगे? हमारा कौन सा आपका झगड़ा है? लेकिन होगा उससे कुछ नहीं। एक काम अगर तेल पानी रुमाल से हुआ तो 10 बड़े बड़े हालात आएंगे, बड़ी बड़ी शैतान विपत्तियां लेकर आएगा, क्योंकि आप वचन से क्या हो? बाहर हो। तो अभी मैंने क्लियर कर दिया हमारे विश्वास की बुनियाद क्या चीज है। हमारा फेथ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ना कि मनुष्य के ऊपर। आप जब भी आते, देखो अभी ना हमारी मिनिस्ट्री में हजारों कॉल्स आती है दूसरे देशों से और इंडिया के अलग अलग स्टेट से, हिंदू लोगों के, परेशान लोगों के। कोई कहता हम 8 साल से प्रभु में, 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से। और मैंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दिया कि जब भी आपको कॉल आए तो आप लोगों ने क्या करना है, उनसे पूरा बायोडाटा पूछना, कब से प्रभु में, कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उनसे पूछना आपने कहां कहां से प्रार्थना करवाई। वो कहते बहुत जगह से। कब से करवा रहे हो? 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, काम नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। कितनी मिनिस्ट्री से कराई? 200 मिनिस्ट्री से, 250 मिनिस्ट्री से, 300 मिनिस्ट्री से प्रार्थना कराई। तो मैंने कहा उनको कहो फिर हम प्रार्थना करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वो कहते कर दो बस। तो उसको समझाया जाता है जब इतनी मिनिस्ट्री से आपने प्रार्थना कराई तब काम नहीं हुआ तो हमारे करने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये नियम नहीं है। प्रार्थना करवाने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा प्रोसेस, नियम के कैसे आपकी जिंदगी में काम होगा। तो कई लोग तो क्या करते हैं, सीखते हैं। कई लोग अंधभक्त नहीं, आप प्रार्थना कर दो बस, आप कर दो बस, अपने आप परमेश्वर कर देगा। क्योंकि उनकी अजीब सी बुद्धि है, वो कहते हैं बस प्रार्थना कर दो। यहां भी लोग आते हैं प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो बस। उन्हें समझ नहीं है, निरी प्रार्थना नहीं, प्रोसेस मेन है, फेथ मेन है, प्रोसीजर मेन है, समझना मेन है, करना क्या है मसीह में आकर, ये मेन है। और ये लोगों को समझ नहीं आ रही। अभी देखो क्या हुआ। अभी मैं ना, हमारी टीम से लोग कहते हैं कि अपोस्टल जी से मैं प्रेरित हूं, मुझसे बात करवाओ। और हमने ऑप्शन रखी है, मैं लोगों से बात भी करता हूं, मिलता भी हूं बाय प्रोसेस। कभी कभी ये लोग ना कुछ लोगों से बातें करवाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि मुझसे बात हो रही है। डर 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 अपनी प्रॉब्लम बताई जा रहे, कोई खुशी नहीं मुझसे बात करके। रो रहे, प्लान हो गया, ये हो गया, रो रहे अपनी बातों को लेकर। और उसके बाद, इतनी बातों के बाद उन लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन हूं और मेरे मुंह से क्या उन्हें सिखा सकता है परमेश्वर। अगर इतनी एक अपोस्टल से अगर आपकी बात होगी तो आपके लिए कितना कीमती समा हो, उसका फायदा लेना। कुछ लोगों को पता नहीं होता। कितनी बहनों से बात की, कितने भाइयों से मैंने बात की। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से बात होते हैं, वो कहते हैं वाह, इतने खुश होते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बताओ, कहते हैं भाड़ में गई हमारी प्रॉब्लम, आपसे बात हो गई है ना, तो बस अब परमेश्वर देखना हमारी जिंदगी को कैसे बदल दे।
क्योंकि हम जानते हैं आपके मुंह से जो वर्ड आएगा वो हमारी जिंदगी को बदल देगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं और मैं बड़ा खुश होता हूं और उनकी बड़ी बड़ी गवाहियां आ जाती है। ये मन के ऊपर ना, पकड़ने के ऊपर के लोगों को समझ आनी चाहिए। कई लोग यहां आते हैं, लैंड प्रार्थना करते हैं, ई या कलीस हमारी टीम से झगड़ा करते हैं। कल भी परसों भी कर रही थी एक बहन झगड़ा। मैंने कितनी बार तुम क्या करवाई है, वो मीटिंग लगवाई है, तुम नहीं करवाते मीटिंग। गुस्सा करते लोग, समझ नहीं आती, शरीर में जाते हैं। क्योंकि अगर आपने फेथ करना समझ लिया तो आप, मैं यहां हूं तो आप पृथ्वी के दूसरे कोने में अभी सुन रहे हो, तो आप अपाहिज और लंगड़े हो, आपकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, मैं जो बता रहा हूं वहां जुड़ेगी, आप खड़े हो जाओगे, याद रखो। अगर पृथ्वी की दूसरी शोर तक आप बैठे हो, लोगों नहीं समझ आ रही करना क्या है, अपने विश्वास की बुनियाद, फेथ की बुनियाद को नहीं सीख रहे वो लोग, इमोशनली। इसीलिए पता क्या करते हैं लोग, आज इस मिनिस्ट्री में आए, कल उसमें चले गए, परसों उसमें चले गए, चर्च बदलते रहते हैं, पास्टर बदलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मिनिस्ट्री ने काम करना है, पास्टर ने काम करना है, उन्हें यह लगता है। इसीलिए वो पास्टर बदलते रहते, चर्च बदलते रहते, क्योंकि उन्हें यह नहीं समझ आती कि काम किसने करना है। या वहां बताने वाला कोई नहीं है, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है, तो उन्हें समझ नहीं आई तो वो तो फिर करते रहेंगे ऐसा, वो तो चर्च बदलते रहेंगे, पास्टर बदलते रहेंगे। उन्हें लगता आजकल झूठे बड़े खड़े हो गए, माफ करे मुझे परमेश्वर, मुझे बताना पड़ रहा है ऐसा, लेकिन ये सच्चाई। बोलो क्या है, ये सच्चाई है जो मैं कह रहा हूं। और देखना, इस मिनिस्ट्री में बच्चों से भी काम हम करवाते। अभी इन लोगों ने एक गवाही रिकॉर्ड की थी आज कल, इतनी मेहनत से की, लेकिन इनकी गलती से वो गवाही आज देनी थी, डिलीट होगी, फॉर्मेट करनी, इन्होंने कार्ड को फॉर्मेट किया और वो उसमें थी इनके सिस्टम में, अभी इन्होंने अपलोड नहीं की, सिस्टम में डाली नहीं थी, तो वो गवाही फिर दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। जानते वो गवाही क्या थी? एक अनपढ़ बहन, जिसका थोड़े दिन पहले भी हमने एक फ्रिज की गवाही दी थी ना, उसने हाथ रखा फ्रिज के ऊपर और फ्रिज को कमांड किया और फ्रिज चलने लगी, जो 3000 मैकेनिक माना करा था। अब वो लोगों के घर में जाती थी सत्संग सुनने के लिए, हमारा मीटिंग ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ परमिशन नहीं आने की लोगों की, तो वो ऑनलाइन लोगों के घर में जाती थी। कोई लोग दिखवाते थे, कई लोग विश्वासी नहीं दिखाते थे, टाइम नहीं है, ये है वो है, वो बड़े परेशान थे, बड़े परेशान थे, क्योंकि वो प्यार करते हैं परमेश्वर को। कितने लोगों के घर में मोबाइल है, वो देखते भी नहीं है, संगति देखते भी नहीं है। आप लोगों के घर में ऐसे लोग होंगे जो फेसबुक पे फ्रेंड होंगे, चैट करेंगे, व्हाट्सएप पे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कीमती जीवन का वचन, कीमती संगति को नहीं सुनेंगे। तो ऐसे लोग कहां बढ़ेंगे, कितना आगे जाएंगे। लेकिन वो बहन अनपढ़ है, उसका इतना, उसको याद आया, परमेश्वर के दास कहते थे परमेश्वर जिंदा तुम्हारे साथ है, प्रैक्टिकल करो। उसने प्रैक्टिकल किया कि परमेश्वर यस, आप मुझे एक नया मोबाइल दे चुके हो। अरे उनके पास पैसे नहीं थे, 10,000 के मोबाइल से ब्लेस कर दिया परमेश्वर ने अपने मोबाइल से, और 12,000 की उसी बेटे को नौकरी भी मिल गई। ये प्रैक्टिकल, वो गवाही आपको देनी थी, जितनी मुझे पता है मैंने उतनी दे दी, हो सकता है इसमें और भी पॉइंट वो बताएं। बोलो, ये होती है प्यास, ये होती है परमेश्वर से लगन, ये होता है परमेश्वर से दिल, ये होता है असली फेथ, जो बिब्लिकल बाइबल में आज पूरी दुनिया के विश्वासियों को करना होगा। जो मैं बता रहा हूं, ये पूरी दुनिया में जो मसीह में लोगों ने करना पड़ेगा, पूरी दुनिया के लोगों को यही विश्वास करना पड़ेगा। इसीलिए आप इतनी गवाहियां सुनते हो, इतनी जिंदगियां बदल रही है आज लोगों की इस मिनिस्ट्री के द्वारा। बदलने वाला परमेश्वर, बताने वाला मैं हूं। एक सेवक का, एक पास्टर का काम है लोगों को एनकरेज करना, लोगों की वो बातों से उनके मन को नया करते जाना और परमेश्वर से जोड़ते जाना, परमेश्वर के साथ बढ़ाते जाना। ये सेवक का काम है, ना कि कलीसिया का काम है। हाय हाय पास्टर जी मर गए, वो वाला पास्टर मिलता नहीं, वो वाला पास्टर कभी ले हैंड कर देना, मेरी जिंदगी बन जाए। ठीक है, करते रहो यही विश्वास। इस विश्वास से भी कभी कभी काम हो जाते हैं। दुष्ट को अच्छा लगता है ये विश्वास। अगर उसने कोई आपको औलाद दिया तो जब ये विश्वास आप लेकर आते हो, वो पीछे हो जाता है, आपका काम हो जाता है 10 लोगों को, 20 लोगों को वैसा विश्वास करना आप सिखाते हो। कौन सा विश्वास करना सिखाना है बताओ? परमेश्वर के ऊपर। राइट नाउ स्ट्रांगली ये बात दिमाग में रख लो।
अगर बड़े मिराकल्स लेकर आने हैं। देखो मैं प्रार्थना करूंगा ठीक है, लेकिन आपका विश्वास किस पर होना चाहिए? जितने बाइबल में लोगों ने इतने बड़े बड़े लंगड़े चंगे गूंगे बोले, वो लोगों का विश्वास चेलों पर नहीं था, परमेश्वर के ऊपर था, क्योंकि उन लोगों ने उन लोगों को ज्ञान दिया, उन लोगों को बताया विश्वास करना क्या है। ये फेथ की नी की बुनियाद आज मैं बता रहा हूं।